नमस्कार साथियों, मैं सुभाष बोरा ऑर्गेनिक फार्म निमड़ी वाली से। जब हम कोई भी पौधा खेत में लगाते हैं, चाहे वो आपका फलदार है या छायादार है, तो उसमें पानी देने का तरीका आपका क्या रहना चाहिए, हम इसी पर आज चर्चा करेंगे। तो जब आप कोई भी नया पौधा लगाते हैं तो वही इसी तरीके से लगाया जाता है और यह तरीका बिल्कुल सही है। लेकिन यह तरीका कब तक सही है, यह एक विशेष बात है। जब पौधे का फुटाव स्टार्ट हो जाता है, नई कुपल उसमें आ जाती हैं और इसमें लगभग कई बार 2 से ढाई महीने का समय लग जाता है। उसके बाद आपको पानी देने का तरीका पौधे में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर इसी गड्ढे में पानी देते रहेंगे तो उसमें पौधे में कई बार फंगस की दिक्कत आ जाती है, क्योंकि अगर ज़्यादा नमी रहती है तो पौधे में परेशानी आ जाती है। तो पौधा जैसे ही ग्रोथ करनी स्टार्ट करता है तो उसकी जड़ें जो हैं वो फैलनी स्टार्ट हो जाती हैं। तो यह आपका पानी देने का पहला तरीका है, फर्स्ट स्टेप जब आप नया प्लांट लगाते हैं। और दूसरा आपका स्टेप ये है, जब आपका पौधा 2-2.5 महीने का हो गया, ये मौसमी के पौधे हैं हमारे और इनको लगभग 2-2.5 महीने हो चुके हैं, अच्छा फुटाव शुरू कर दिया है। तो इसका तरीका देखिए आप, हमने गड्ढे का साइज़ थोड़ा बढ़ा दिया है, अंदर से गड्ढे को बंद कर दिया है। इसमें लगभग 1 फुट का डिस्टेंस है तने से, क्योंकि जो पानी जो इसमें दिया जाएगा उसकी केवल नमी पौधे की जड़ तक पहुंचेगी। और अगर नमी सीमित मात्रा में है तो पौधे में दिक्कत नहीं आएगी। कई बार ज़्यादा नमी से ही पौधे में दिक्कत आती है। 90% केस में पौधा हमेशा अधिक पानी के कारण मरता है। अधिक पानी के कारण पौधे में फंगस आ जाती है और फंगस आने के बाद फिर कई प्रकार की समस्या आती है, दीमक भी आ जाती है, जिससे पौधा आपका धीरे धीरे मर जाता है। तो यह आपको दूसरा तरीका है पानी देने का, यह ज़रूर अपनाना है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। और यह एक चीकू का पौधा है। और तीसरा स्टेप आपका ये है, ये भी एक चीकू का प्लांट है जिसका कैनोपी एरिया लगभग 2 फीट तक हो चुका है। तो इसी के सेम आकार में हमने गड्ढा तैयार किया है। अब इसका भी लगभग पौधे के तने से 2 फीट के आसपास डिस्टेंस है गड्ढे का। इसी गड्ढे में आपको भोजन देना है, इसकी खाद देनी है और इसी गड्ढे में आपको पानी देना है, क्योंकि पौधे की जड़ें जो हैं वह ऊपर कैनोपी एरिया के साथ चलती हैं। यह विशेष गौर करने वाली बात होती है, किसान साथी कई बार ध्यान नहीं देते इस बात का। पौधे का ऊपर से जितना फैलाव चलता है साइड में, जो जड़ जो है वह उसके साथ चलती है। तो हमेशा भोजन और पानी जो है, जो मेन सिराएँ जो पौधे की होती हैं, जड़ें जो होती हैं, वही ग्रहण करती हैं। अगर उसके पीछे आप देते रहेंगे तो उस चीज़ का फ़ायदा पौधे को नहीं मिलेगा, बल्कि नुकसान होता है। क्योंकि पौधे की सिराएँ जो आगे ग्रोथ करती हैं, उसको अगर प्रॉपर तरीके से खाद व पानी नहीं मिलेगा तो वह पौधा उतनी अच्छी ग्रोथ नहीं कर पाता है। तो इस बात का आपको थोड़ा विशेष ध्यान रखना है। उसके बाद आपका चौथा स्टेप जो आता है वह इस प्रकार होता है, जैसे कि ये सामने जो पौधे हैं ये लगभग 5 साल के हो चुके हैं और इनकी जड़ें जो हैं वह आपस में मिल चुकी हैं, क्योंकि ऊपर से पौधे बिल्कुल टच हो चुके हैं, एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। तो इनका डिस्टेंस पौधे से पौधे का 12 फीट है, लेकिन फिर भी आपस में क्रॉस कर चुके हैं। तो इनकी जो जड़ें हैं वह भी सेंटर लाइन को क्रॉस कर चुकी हैं, यानी कि दोनों का अगर 6 फीट देखें तो वह दोनों का क्रॉस हो चुका है। तो इसी सेंटर लाइन में आपका भोजन रहेगा इसमें और इसी में खाद रहेगी। इतना बड़ा पौधा होने के बाद आपको गड्ढा करने की पौधे में कोई आवश्यकता नहीं है बिल्कुल भी। आप वैसे ब्रॉडकास्टिंग विधि से इसमें खाद छिड़क सकते हैं और खाद का छिड़काव करने के बाद आप पौधे में पानी भी सेंटर लाइन से दे सकते हैं। अगर आपके पास ड्रिप सिस्टम है तो वह भी आपका सेंटर में ही रहेगा, और अगर फ्लड इरिगेशन करते हैं, खुला पानी देते हैं, तो वह भी बिल्कुल सेंटर लाइन में ही चलेगा। उसके अंदर पानी देने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जड़ें जो हैं वह इसी लाइन में हैं और उन्हीं को भोजन और पानी चाहिए। कई किसान साथी पौधे के कैनोपी एरिया से अंदर ही अंदर रखते हैं भोजन और पानी, तो वह पौधे को उस भोजन का फ़ायदा नहीं मिल पाता, तो पौधा जो है अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाता। तो इससे किसान साथियों की समस्याएं काफ़ी बढ़ती रहती हैं। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें, भोजन और पानी पौधे का एक विशेष अहम हिस्सा होता है। अगर उसको आपने सही से मैनेज नहीं किया तो फिर आपको दिक्कत परेशानियाँ आएंगी। तो अगर आपको किसी प्रकार की परेशानी या दिक्कत आती है तो आप मुझसे इस बारे में संपर्क कर सकते हैं।